में हमने क्या किया था, मैंने AM3 समझाया था और उसका एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। वो होमवर्क क्वेश्चन कैसे होगा आइए देखते हैं। इसमें तुम्हारे लिए एक स्क्वायर चीज नहीं आई है। हमारा स्क्वायर में क्या होता है, हमेशा जो ये पावर होती है ना कि टेंजेंट की वैल्यू 30 कितनी होती है, टेल मी फास्ट, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू जितना भी होगा उसका स्क्वायर होगा। टेंजेंट 30 हमारा इक्वल होता है 1/√3 के। तो हम ऐसे करेंगे, तो 4/3 को हम लेंगे 1/√3 का स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर। फिर हम लेंगे 3 cos स्क्वायर 60 लेंगे, ठीक है। 3 इंटू में cos 60 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर तो ले लेंगे हम। फिर हम लेंगे 3/4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे टेंजेंट स्क्वायर 60 से। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू कितना, हाँ कितना कितना कितना, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3, तो √3 का स्क्वायर। और ये टेंजेंट 45 1 होता है, उसकी कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 4, हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा जो स्क्वायर होता है तुम्हें पता ही होगा, फिर भी मैं बता दूं एक बार। स्क्वायर दोनों के ऊपर जाएगा, स्क्वायर 1 के ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा। तो अगर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो हमारा क्या होता है, वो स्क्वायर उसको कट कर देता है रूट को, ठीक है। तो क्या आया 4/√3 मल्टीप्लाई होंगे ऑब्वियसली दोनों, तो क्या होगा, क्या आ गया, क्या आ गया, हाँ इसके ऊपर स्क्वायर गया 1 का स्क्वायर 1, इसके ऊपर स्क्वायर गया काट दिया बचा 3, ठीक है। अब तुम सोचो ये क्यों भाई हमने 3 into 3 क्यों, हमने 3 का स्क्वायर क्यों नहीं लिया। अब भाई अगर ये मरा है तो ये भी तो मरेगा ना लड़ाई में, इक्वल की लड़ाई थी, आपस में कट के मर गए, ठीक है। तो स्क्वायर खत्म। अब ये हो गया हमारा। फिर हम प्लस में करेंगे 3, ऑब्वियसली काट देगा तो 3 ऊपर रह जाएगा और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तुम ये मत समझना ऊपर है तो ऊपर पूरे स्क्वायर को काट देगा, इसके ऊपर स्क्वायर बचेगा, तुम इसको अलग से लिख लेना कि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्योंकि बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इस टाइप में, बहुत। अब इसमें कोई है ही नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं 3 into 1/2, जिसको मैं आगे एक्सपेंड नहीं कर 1/4 सॉरी, जिसको मैं आगे एक्सपेंड नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा ही यहाँ पे मिटा के इसको कर दे रहा हूँ -3/4, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना वो, ठीक है। -3/4, यहाँ पे क्या बचा +3/4 इंटू 3 ने स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसको काट देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं है नीचे, तो इसलिए हम सीधा काट देंगे, पूरा ही कट जाएगा। तो 3/4 इंटू कितना 3 कितना आ गया, अच्छा वो अगले स्टेप में करेंगे, माइनस का 2, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं 4/3 पे, जिसको हम लिखेंगे 4/9, ठीक है। प्लस में ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में और ये मल्टीप्लाई होकर 9/4 बना देंगे और ये रह जाएगा हमारा माइनस का, क्लियर। अब तुम अगर इन दोनों को पहले सॉल्व करना चाहते हो तो इन दोनों को कर लो, अगर इन सारे को एक साथ करना चाहते हो सारे को कर लो, सारे को करेंगे एक बार, ठीक है, सारे को एक साथ। अब इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे होगा हमारा 1, यहाँ पे होगा हमारा 1। अगर हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है अगर हमें, तो हम कैसे लेंगे, लेट मी फास्ट, कैसे लेंगे एलसीएम लेना है, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं। एलसीएम किसका लेना है, वैसे 9 और 4 का क्या आएगा, वो 36 आएगा, और कैसे आएगा वो बताते हैं, इजी एक ट्रिक बता दें, क्योंकि याद तो हम करके बैठे हैं कि 9 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा उसका एलसीएम आएगा नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम इन सभी में से जो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, अब इन सब में से कितने से, इनमें से 9 4 1, ठीक है। अब इनमें से हमें बड़ा नंबर चाहिए, बड़ा नंबर कौन है भाई, बोलेगा 9 अपुन है बड़ा नंबर, अपुन, ठीक है, 9 है बड़ा नंबर, तो 9 लिया हमने, ठीक है, क्योंकि 9 की चलेगी
परिवार में सबसे बड़ा ये है, तो यही चलाएगा अपने हमको। तो इसका देखिए, अब देखिए जो 9 है क्या है, 9 है। अब हम देखते हैं, हम ना 9 के मल्टीपल्स लेके इनमें देखते हैं, इनमें लेके देखते हैं कि ये इसमें आता है, इसमें आता है। 1 की तो बात ही खत्म है, बस इन दोनों का लेते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में हर कुछ सब कुछ आता है, सब कुछ, बस नेगेटिव नंबर को छोड़ के, ठीक है। 0 को भी नहीं, 0 भी तो होता है, ठीक है। अब देखिए हम लेंगे 9 का पहला मल्टीपल, यानी 9 1 जा 9, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। फिर 9 2 जा पे जाएंगे, 9 का दूसरा मल्टीपल, 9 2 जा कितना, 9 2 जा इज इक्वल टू 18, 18 हमारा 14 की टर्म में नहीं आता, इसमें में आता है। जो दोनों की टर्म में है वही आएगा, ठीक है। और सबसे पहला अब 3 जा कितना होता है, 9 3 जा 27, थर्ड मल्टीपल, इसकी में आता है, इसकी में नहीं आता। फिर 9 4 जा फोर्थ मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल वो होता है 36, वो इसकी में भी आता है, इसकी में भी आता है, तो वो हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब हम लेंगे, हमें ये पता चल गया कि एलसीएम इसका कितना है, 36 है। अब हमें 9 को 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ऊपर भी उसी से करेंगे हम, ठीक है। अब 4 into 4 16 प्लस आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो सीधा यही बन गया ना। अब 4 को हमें 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, इनटू में 9, क्लियर। क्या बन गया, क्या बन गया, टेल मी फास्ट, क्या बन गया, 81। अब 1 को तो हमें सीधा 36 से करना पड़ेगा, और इसको भी 36 से, एंड 36 into 2 is equal to 72, तो -72, क्लियर। ये आया समझ यहाँ पे। अब ये हमारा हो गया। अब अगला स्टेप है इनको सॉल्व करना। अब 81 में से 72 गए, कितना आया, 16 प्लस 9 बाय में 36, आंसर इज इक्वल टू 25 बाय में 36। ये हमारा जो क्वेश्चन मैंने दिया था तुम्हें, होमवर्क क्वेश्चन, वो हो गया है। अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैंने इतना स्लो किया है, बोल बोल के, बिल्कुल इतने में तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, और हमारा एम 3 का भी मतलब बेसिक खत्म हो गया है, ठीक है। मैं बिल्कुल एक एक सब बुक से नहीं उठवा के करवा रहा हूँ, तब मैं लास्ट में एक पूरा एम वो होगा ना, क्या कहते हैं, एम 3 और 4 का टेस्ट लेंगे अभी हम, 4 कंप्लीट करवाने के बाद। उस वाले टेस्ट में मैं बिल्कुल एक ऐसे क्वेश्चन उठा के लाऊंगा जो तुम्हें नहीं आते होंगे, मतलब मैंने पढ़ाए होंगे पर वो सब टिपिकल होगा, ठीक है, टिपिकल पार्ट। तो जो नहीं करवा रहा हूँ वो उस टेस्ट में आएंगे, जो करवा रहा हूँ वो भी आएंगे उस टेस्ट में, वो भी आ सकते हैं, जरूर नहीं है कि वही आए। अब देखिए क्या है, कहाँ गया हमारी बुक, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो नोट करके ही रख लिया पहले। कित्थे बुक कित्थे है हमारी बुक, कित्थे बुक कित्थे बुक। अब बुक से पूछेंगे कित्थे चलिए, ओए कित्थे चलिए, ठीक है, जानता है दिल्ली। अब मजाक मस्ती छोड़ के ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एम 4 करवा रहे हैं हम अभी इसी वीडियो में। पता नहीं भाई, सारे टीचर्स जो है ना, वो ना क्या करवाते हैं, अपना शुरू करवाते हैं एम 4, जब बिल्कुल नई वीडियो शुरू होते ही वो करवा देते हैं। पर मैं पता नहीं क्यों पहले पिछले चैप्टर के सब दिए हुए अब शुरू करवा रहा हूँ। तो वीडियो हमारी ऑलमोस्ट 5 10 या 15 मिनट की भी जा चुकी होगी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ, जुकाम हुआ है मुझे, तो कृपया अगर आवाज अलग से आ रही हो तो सह लेना। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंगल्स को देख के चला गया डिप्रेशन में। कौन, तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। नहीं, इजी चैप्टर है, नो नीड टू टेक टेंशन, नो नीड टू टेक टेंशन। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ऑफ भी आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है, हमारे पास है खंबा, एक क्या है, खंबा, जिसको हम बोलते हैं टावर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टावर, ये आर टावर, क्लियर, ये हमारा एक टावर, क्लियर। अब एक बच्चा है जिसका नाम है राजू, राजू, छोटा भीम वाला राजू।
बेचारे की हाइट 2 बाल है ना अगले भी, मस्त ड्राइंग है। तो 2 बाल है, ठीक है। तो क्या है, अगले का मन कर गया ऊपर चढ़ने का, टावर पे चढ़ने का, क्योंकि ये पड़ गया कालिया से छोटा। तो ये चढ़ गया टावर के, मतलब चढ़ने की देख रहा है कि भाई टावर कितना देखे तो कितना चढ़ना पड़ेगा। तो इसने जब भी जैसे ही देखा, ठीक है, वैसे तो यहाँ से देखता है, बस हमारा जो मैथ है वो यहाँ से देखते हैं, इसके चरणों में देखते हैं, ठीक है, चरणों से देखता है ये, तो क्लियर। अब टावर के टॉप पे देखा, तो जो एंगल हम देख रहे हैं नीचे से हमारी आई के द्वारा बनाया गया है, ऊपर एक पॉइंट तक उस ये वाले एंगल को, उस जो एंगल बना रही है नीचे वाली जमीन से हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, उस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आ गया भाई राजू में जोश, ओह छोटा टावर मैं चढ़ जाऊंगा, ठीक है, छोटा टावर है मैं चढ़ जाऊंगा, क्लियर, ठीक है। तो राजू को आ गया भाई जोश, तो राजू चढ़ गया टावर के ऊपर। अब उसने देखा कि कालिया कहाँ है, कालिया कहाँ है। अब पहले तो वो अपनी ऊंचाइयों को देखेगा, वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, पहले तो वो सीधा सीधा देखेगा, उसकी आई का ये वो है, ठीक है, पर्सपेक्टिव है, मतलब पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, बेस कुछ भी कह लो, जो उसकी आई का जो सीधा वो लीनियर है वो ये है, ठीक है, लाइन बहुत गंदी बनाई थी हमने, ठीक है, ये है, ठीक है। अब जो वो देख रहा है वो देखेगा कि ओह चढ़ तो गया, मैं कालिया को तो देखो कहाँ है वो, ये उसका आई विजन है। अब मुझे याद है क्या बोलते हैं, अब देखिए, तो उसने जैसे ही नीचे देखा, यहाँ खड़ी थी उसकी मम्मी, मम्मी खड़ी थी उसकी, नीचे तो देखना पड़ा ना, उसकी मम्मी चिल्ला रही थी राजू इतने ऊपर तू क्या कर रहा है। तो उसने देखा नीचे, तो जो ये एंगल होगा जो राजू ने बनवाया, इस एंगल के उसके नीचे जो वो देख रहा है, ठीक है, उस लाइन और ये उसके आई विजन के बीच वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो राजू को गया डर कि मुझे नीचे भी जाना है, तो हमने एक पता पढ़ा है हमें कि ये लाइन को मानो में एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी राजू को एक्सटेंड करेंगे भी, है ना, मम्मी तो उसको अच्छे से खींचेंगे भी कि बेटा इतने ऊपर चला, रुक तुझे मैं बताऊं, ठीक है, तो एक्सटेंड कर दी। अब ये एक इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए जो ये लाइंस है ना, ये क्या हमने करी, अब ये थोड़ा डायग्राम ऐसा ऐसा नहीं लग रहा, क्लियर, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। तो हमने पढ़ी है, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, जो भी कह सकते हैं, हमने कुछ पढ़ा है कि उसका मतलब ये होते हैं अल्टरनेट, वो सॉरी देख कहा गया मेरा एंगल, ये वाले एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो कि होते हैं इक्वल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल सेम यहाँ बनेगा, ठीक है। अब तुम पूछोगे क्यों भाई हमें वहां क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने पहले ही यहाँ पे रख दिया। तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है। तुम सोचोगे ओहो बंदा ऊपर बैठा पड़ा एंगल यहाँ पे, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं मान रहा, एंगल तो एलिवेशन ही है, नहीं, तो यही है, ठीक है। अब राजू आ गया सीधा यहाँ से ऐसे शू स्लाइड करके यहाँ, क्लियर, तो एंगल बन गया यहाँ। अब ये समझ आया है होप सो सभी को, ठीक है, 2 बाल उसके अच्छे लगे। अभी तुम इसका स्क्रीनशॉट तो क्या ही लोगे, फिर भी ले लो, मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है पर अपने फोन में कैद कर लो, क्लियर। अब देखते हैं आगे जाके इस राजू का क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कंप्लीट, ठीक है। हमें एक बात याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी बोला गया हो, शिप बोली गई हो, पहाड़ बोला गया हो, ट्री बोला गया हो, हम हमेशा उस ट्री को एक लीनियर, उस चीज को एक लीनियर लाइन के फॉर्म में लेते हैं इस चैप्टर में, क्लियर। एक लीनियर लाइन के बेसिस पे सारे एंगल बनते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन के बेसिस पे, क्लियर। अब आइए हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं विद चैलेंजर्स।
इस चैप्टर के चैलेंजर्स के साथ। चैलेंजर्स के साथ। अब चैलेंजर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं लिख लूं एक बार अच्छे से क्योंकि तुम्हें भी क्वेश्चन पता चलना चाहिए कि तुम्हारे पास तो ये वाली बुक है नहीं और हम इतना तो करवा नहीं सकते कि सबके घर पे कॉपीज निकाल के इस बुक की भिजवा दें, तो बोर्ड पे ही लिख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट 100 MTS from the foot of the tree is 60 degree. Find the height of tree. अब मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने बताया नहीं था शायद से पिछली वीडियो में कि हम टेंजेंट थीटा क्यों लेते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखिए क्या है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट 100 MTS फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, क्या है ये एक बन रहा है एंगल, एक ये लीनियर, ये हमारा ट्री, क्या है ट्री। मैंने पहले बोला है कि ट्री को हम ऐसे ड्राइंग की तरह नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ उसको एक लीनियर लाइन की तरह बनाएंगे। फिर हम उसको लेंगे ऐसे, क्लियर, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ऑन अ पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री इज ऑन अ पॉइंट 100 MTS फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। एक 100 MTS के पॉइंट पे कहां से, फुट ऑफ द ट्री से, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री, अरे यार, यहां से एक एंगल बनाया जा रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनाया गया, हम सीधा नीचे ही बनाएंगे, ऊपर से कोई देख रहा है वो एंगल बन गया ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये 60 डिग्री हुआ। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हम ट्री की हाइट को फाइंड करेंगे। ये क्या है अगर मुझे ये बता दो, ये हमारा है बेस, क्योंकि अभी हमने पंडित बद्री प्रसाद नहीं छोड़ा है, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। क्लियर, बेस और परपेंडिकुलर। अब हमें पता है कि एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं, जो कि होती है टेंजेंट, यहां से सॉल्यूशन शुरू है, टेंजेंट होती है हमारी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाय B। और जो ये थीटा है ना, ये टेंजेंट ही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बता रखे कि टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, जो कि इक्वल है P बाय B। P यानी परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, P बाय B, टेंजेंट 60 लिख लेते हैं यहाँ पे, टेंजेंट 60, क्लियर, और B हमारा 100 MTS है। क्लियर, अब हम ये करना शुरू नहीं करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन में गया 600 हो गया, 600 इज इक्वल टू P। नो, हम टेंजेंट 60 की वैल्यू लिखेंगे जो कि इक्वल होती है किसके, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3, जो कि आएगा P बाय 100 के। P की वैल्यू 100 को उस साइड ले जाएंगे तो √3 into 100 is equal to P। therefore को ऐसे डिनोट करते हैं हम मैथ्स की लैंग्वेज में, therefore, ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में तुम्हारा टीचर से पूछना ना, मैथ्स वाले से, मैथ्स वाली से या मैथ्स वाले से, उन टीचर से पूछ लेना उनसे कि क्या हम ये लगा सकते हैं ये वाला सिंबल, मना करते तो मत लगाना, तो नंबर काट सकते हैं। ठीक है, कहीं बोलो नहीं उन्होंने बोला था, केशव बिल ने बोला था। therefore height of tree is equal to कितना, ओ सॉरी, अब इसको आगे भी कर लो तुम, P is equal to, अब ये ना कुछ महान बच्चे
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके √300 नहीं, कभी भी बाहर वाली चीज अंदर वाली के साथ नहीं मल्टीप्लाई होती। ये ठीक है, ये हो गया। तो हम लिखेंगे टीएस। एमटीएस क्यों लिखा? क्योंकि ये मीटर में ही आती है ना भैया, ठीक है, मीटर्स। क्लियर? तो हमारी हाइट आ गई। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतनी मुश्किल से हमने जचा के हैंडराइटिंग लिखी है, तो कुछ तो इसका फायदा मिले ना हमें। तुम्हारे फोन में हमारी राइटिंग के फोटो सेव हो। चलो तो अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 2 थिंक सो क्या क्वेश्चन हम एक मिनट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आफ्टर दैट आई विल गिव यू क्वेश्चन जो कि हम अगली वीडियो में करवाएंगे। फिलहाल तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है चैलेंजर्स का, तो 2 boys are on opposite sides of a tower of 100 MTS height. They measure the angle of elevation of top of the tower as 30 degree and 45 degree respectively. कैसे? respectively. क्लियर? अब find the distance नाइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखने में इतनी महाभारत होती है मुझे। थ्रू which the boys are separated. सेपरेट। अब हमें क्या देखना है, इसका एक डायग्राम बनेगा। पहले तो तुम्हें मेरे इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम फिर आगे डायग्राम बनाते हैं। आई होप सो ले लिया होगा। अब इन्होंने क्या बोला है, द 2 boys are on opposite sides of a tower 100 MTS हाइट है। अब तुम एक को यहाँ और यहाँ मत लेना, मुझे पता है बहुत लेने वाले, ठीक है। पहली बार तब मैंने भी ये क्वेश्चन देखा, अभी तो बहुत दिन हो गए देखे इस क्वेश्चन को, तो तब मैंने भी इनको वहां बिठा दिया था, पर नहीं बिठाना है। अभी देखिए क्या करना है, एक बंदे को करते हैं यहाँ खड़ा, इसको ले लेते हैं कालिया, कालिया गज्जा है, उसके सर पे बाल है, हाँ भाई कालिया के सर पे बाल है, ठीक है। अब थोड़ा कालिया को मोटा भी तो बनाए हैं, ये तो सिर्फ फन के लिए है, कहीं मोटे पतले से तुम अपना एलिवेशन डिप्रेशन गलत कर दो। और फिर बनाते हैं हम एक राजू, जिसके सर पे है 2 बाल। ये हाइट कोई मैटर नहीं करती है, तो वैसे मैंने फन के लिए बनाया। तो ये देख रहा है यहाँ से कि कितना है, टावर की हाइट पे देख रहा है, फिर लाइन गलत बनी, फिर लाइन गलत बनी, इतना, और ये देख रहा है इतना। टावर की हाइट थी हमारी 100 MTS, 100 MTS टावर की हाइट थी। क्लियर? उन्होंने बोला कि ये एंगल
45 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि बाद वाला 45 बना रहा है और ये वाला बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। क्लियर? एक बना रहा है 30 और एक बना रहा है 45। क्लियर? अब क्या करना है हमें, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। वेट 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 वेट, हाँ यहाँ पे लगी है। इसको ले लेते हैं हम B1 बेस 1 बेस 2, क्योंकि हमें निकालना भी पड़ेगा ना। अब देखिए, आई होप सो फोटो ले ली होगी। अब मैं इरेज कर रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि जो महाभारत लग रहा है बोर्ड पर। अब देखिए क्या है कि हमारा, अब हमने वो एक डायग्राम बनाया था, डायग्राम नहीं मिटेगा था, मैं छोटा सा बना रहा हूँ वापस से। इधर कालिया राजू नहीं बना रहे, हम नॉर्मल पर्सन बना रहे हैं। ये B1 था, ये B2 था, ये 100 MPS था। ये बना रहा था 45 डिग्री, ये बना रहा था 30 डिग्री। फिर अब देखिए 36 ने वो 30 डिग्री। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पहले तो हम क्या लेंगे, हमें पता है कि टेंजेंट, हम लेंगे टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय वेट। पहले हम लेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम लेंगे पहले इस बॉय के रिस्पेक्टिव से, कालिया के रिस्पेक्टिव से। क्लियर? तो टेंजेंट जो है ये बना रहा है 30 का 30 डिग्री। क्लियर? फिर ये बना रहा है, इसका बेस हमें पता नहीं, परपेंडिकुलर पता है, इस बार 100 और बेस बना लिया उसने। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/√3 ना, तो 1/√3 इज इक्वल टू 100/b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये यहां चला जाएगा और वो वहां चला जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 100 इंटू √3, 100 इंटू √3। तो इसके b1 लेंगे, सॉरी हम b1 लेंगे, b1, तो b1 की वैल्यू कितनी आई, √, ऐसे करके हमारी b1 की वैल्यू। क्लियर? यू कैन सी प्रॉपर्ली कि b1 की वैल्यू कैसे आई हमारी, इस मेथड से आ गई। अब हम निकालेंगे b2 की वैल्यू। b2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अभी कोई सिमेट्री मेंटेन नहीं कर रहा हूँ मैं बोर्ड पे, वैसे भी बहुत टाइम हो गया इस वीडियो को शुरू हुए, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा एंड आई विल नॉट गिव होमवर्क। पक्का नहीं है, कहीं बोलो खुश हो जाओ तो 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में b2 लिखेंगे। b2 हमारा बेस, b2 परपेंडिकुलर हमें पता है 100, ठीक है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, जिसको 1/1 लिखेंगे, और 100/b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो b2 की वैल्यू हमारी आई कितनी, 100। एक बार इनको देख लीजिए आप अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आफ्टर दैट आई विल इरेज देम। ठीक है, क्लियर? Is this clear to you boys? Is this clear to you boys? अब देखिए, डस्टर, क्योंकि ये तो है नहीं कि बिल्कुल प्रिपेयर करके रट के आया मैं, तो थोड़ा मुझे भी सोचने का टाइम दिया करो। अब देखिए हमारी वैल्यूज क्या थी, b1 की वैल्यू थी 100/√3 और b2 की क्या थी हमारी 100। अब इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में ये कितने डिस्टेंस पे खड़ी है। अब वो कैसे निकलेगा, अब ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, इनको प्लस करके ना, तो विल राइट ऐड बोथ को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 100/√3 प्लस 100। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 100, जो कि कैसे निकलेगा, देखिए अब 100 को बाहर निकाला, अंदर बच गया। अब 100 से तब हम
0.3। अब हमें 100 से क्या मल्टीप्लाई करना है कि दोबारा 100 मिल जाए, 0 नहीं करेंगे 1 करेंगे, तो यहाँ बच गया 1। ठीक है, क्लियर। अब बहुत बच्चे पूछते हैं +1 क्यों बच गया भाई, +1 बच गया क्योंकि वो बच गया भाई, हमने छोड़ दिया उसको बेचारे को, है। तो ये आ गया आंसर, क्लियर। दिस इज योर आंसर ऑन व्हिच द डिस्टेंस बॉयज आर, ऑन व्हिच द बॉयज आर स्टैटिक, क्लियर। हाँ, इसको तुम मीटर्स में ले लो, MTS में ले लो, क्लियर। ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप सो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बहुत लंबी वीडियो खिंच चुकी है ये, बस मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देके अगली वीडियो में मिलते हैं। हाँ, तो वो क्वेश्चन डिग्री है बेटा ये। टावर की हाइट है 5। क्लियर। एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारा वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा वो क्वेश्चन है, इसको तुम करके लाना। मेरी हैंडराइटिंग गंदी हो तो गंदी हो, कि अब मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, बहुत टाइम हो चुका है। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।